14 causes of male infertility, हम एक दफ़ा फिर आपको आते हैं। 14 causes of male infertility. Certain genetic disease such as cystic fibrosis. कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो टेस्टिकल के अंदर, जेनेटिक सिस्टम के अंदर फाइब्रोसिस पैदा करते हैं। व्हाट इज़ अ फाइब्रोसिस? एक एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ कर देता है तो फाइब्रोस कर जाता है। जैसे लंग्स के फाइब्रोसिस हो जाएगा तो लंग्स के सेल सिकुड़ जाएंगे, तंग हो जाएंगे, इससे तो कहीं भी फाइब्रोसिस हो जाएगा। डायबिटीज़, शुगर कॉज इम्पोटेंसी एंड कॉज इनफर्टिलिटी। एजुकेशन प्रॉब्लम्स, बहुत लोगों के अंदर सीमेन मौजूद होता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एजुकेट करते हुए सीमेन आउट नहीं होता, दैट इज एजुकेशन प्रॉब्लम। इन लार्ज वेल्स वेरिकोसील हम जिक्र कर चुके हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिन, पेस्टिसाइड, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। पेस्टिसाइड्स, जरासीम मारने की कोई दवा इस्तेमाल की जाएगी, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन होगी, तो ये क्या कॉज करेगी? इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। और ये आपने देखना है। अब जो रेडिएशन एक्सपोजर है, रेडियम है, एक्सरे है, सोल है, कीमोथेरेपी की हमारे पास मेडिसिन हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, विल्कस्टाइन है। जेनेटिक डिफेक्ट, डीएनए डैमेज है, डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी मेल इनफर्टिलिटी। हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म मेल ऑर्गन्स की जगह फीमेल ऑर्गन्स का डेवलप, जैसे ब्रेस्ट डेवलप, दिस इज द हाइपोगोनाडिज्म। मर्द औरत में नजर आता है फिर भी इनफर्टिलिटी। लाइफस्टाइल वन ऑफ द हिडन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। कोई लाइफस्टाइल कॉज हो सकता है और मैनी लाइफस्टाइल कॉजेज हो सकते हैं। ओवर एक्सपोज टू हीट, खुदा ने टेस्टिकल को डिज़ाइन किया आउट ऑफ द बॉडी। उसकी रीज़न ये थी कि स्पर्म को एक मखसूस टेम्परेचर देना था। और जैसे कबाब तलने वाला है, तिक्के खड़ा है, तंदूर पे रोटियां लगा रहा है, सन ज़्यादा एक्सपोजर है, हीट के साथ एक्सपोजर है, तो उसकी जो फॉर्मेशन होगी, जो स्पर्म की होगी, वो सही नहीं होगी। तो वन प्रोफेशनल को वजह भी आपको पता करनी है कि कहीं हीट का तो कोई सबब नहीं है। तो ये दिस इज़ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं कि ये छोड़ दो, या उसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम दवाई दे सकते हैं। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, जैसे मम्स है, मम्स बहुत ज़्यादा, जिस बच्चे को कान पड़े हुए ना, उसको आर्काइटिस हो जाएगा। उसको अक्सर जो मम्स होते हैं ना, ये अफेक्ट कर जाते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन पे, टेस्टिकल। दिस इज द पल्सटिला, अगेन दिस इज द पस्टर, दिस इज द अब्राटेनम। आई समझ? दिस इज द अब्राटेनम, दिस इज द पल्सटिला, दिस इज द पैरोटाइडिनम, दिस इज द ट्यूबरक्लोनियम। सीमेन डिसऑर्डर्स को जो आगे हम जिक्र कर चुके हैं। स्टीरॉइड यूज, स्टीरॉइड का इस्तेमाल मेल इनफर्टिलिटी कॉज, तो उसको एंटीडोट करें। ट्रॉमा और प्योर सर्जरीज, कोई ट्रॉमा हो जाता है। मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, आज से 20 साल पहले मुझे एक केस रेफ़र किया एक लेडी डॉक्टर ने, ये 20-25 साल पुराना, और उसके स्पर्म जो थे नहीं थे।
मैंने इसको हिस्ट्री ली, इसको क्रिकेट की बॉल टेस्टिकुलर हिट हुई, इंजरी हिस्ट्री थी। ग्लैंड इंजरी की जो दवाइयाँ हैं, एक आर्निका है, कोनियम है, बेलेस्पर्नस है। 2 महीने के इस्तेमाल के बाद जब मैंने उसके सिमिलर एनालिसिस कराया तो फुल प्रोडक्शन थी। वो मेरा दोस्त है डॉक्टर हफीज़, उसने तो मैं ये लेक्चर प्रोग्राम हमने इकट्ठे शुरू किया था। ये मेरी उसकी मुश्तरका कावज थी। मैं कह रहा था कि पैथोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी उसने कवर करनी थी और मेडिसिन मैंने कवर करनी थी। ये आज से कुछ 25 साल 30 साल पुरानी बात है। वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने उसको बताया, कहता यार इतनी माइक्रो लेवल की सर्जरी कोनियम और बेलेस्पर्नस ने की, क्या कमाल है। दिस इज होम्योपैथी, दिस इज द। और उसके बाद मेरे पास जितने केसेस भी रेफ़र होते थे ना इंजरी वाले और उनकी, तो हम यही इस्तेमाल करते थे, प्रोडक्शन खोल देती थी। जहाँ भी ग्लैंड इंजरी आएगी तो वहाँ बेलेस और कोनियम क्लास का काम करते हैं। दिस इज द ट्रॉमा। और जितना ट्रॉमा होम्योपैथी डील करती है दुनिया की कोई। मेरे पास एक बच्चा है यहाँ से, मुज्तबा उसका नाम था, उसको हिट हो गया बॉल आँख में, 2 सर्जरी उसकी हुई, उसकी आई से रेटिना डिटैचमेंट आ गई, पर्दा उखड़ जाता था, ठहरता ही नहीं था। मैंने उसका इलाज किया 3-4 महीने। हम उसको आर्निका, हाइपेरिकम और सनफाइटम देते रहे और आज उस बात को 15 साल गुजर गए हैं। अभी रात, आज 4 दिन पहले भी बच्चा मेरे पास आया था। मैंने कहा सुना, कहते फिट नज़र, कोई मसला नहीं। मेरे पास इंडियन कॉन्सुलेट था, सेम था, उसने कहाँ 2-3 सर्जरियाँ उसने इंडिया से कराई। आज तक बच्चा, रमज़ नाम उसका, बिल्कुल फिट है। तो इंजरी को जितना अच्छा होम्योपैथी डील करती है दुनिया की कोई सेंस नहीं। ट्रॉमा, हम रेटिनल डिटैचमेंट आता है ना जो शुगर की वजह से, तो हम 2 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, नेफ्थोलीन और इसका सिम्फाइटम का, कमाल ठीक करती है। और वहाँ सर्जरी कुछ नहीं होता। अनडिसेंडिंग टेस्टिस का ऊपर रह जाना, पेल्विक में ही रह जाना, नीचे, दिस इज अनडिसेंडिंग टेस्टिस जो है वो स्पर्म की क्वालिटी को ठीक नहीं है। ये ध्यान में रखें। आप ये देते रहें डामियाना, तो दे एक्सरे, तो ये वो तबाही मचा देंगे। आप पहले देखेंगे कि टेस्टिस अनडिसेंडिंग टेस्टिस, तो दिस इज द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। स्टीरॉइड कैसे? स्टीरॉइड नॉक्समोमिका दें, वही स्टीरॉइड भी पोटेंसी में दे दें। आपके पास कॉर्टिजोन है वो दे दें, नॉक्समोमिका दे दें।